याद रखना है। ओके, क्वेश्चन बनाते बनाते याद रखना है, ऐसा नहीं कि लीस्ट डिग्री के प्रोडक्ट में कैसे तोड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं आज आ गया हूँ एक और सारे वीडियो लेकर, सिर्फ आपके लिए है। वो क्लास 9 की मैथ्स का पार्ट जो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग जो पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे उसका लेक्चर 2 है आज। ओके, तो लेक्चर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? पॉलिनोमियल पढ़ा, उसमें px पढ़ा कि p पॉलिनोमियल को हम px लिखते हैं, px उसमें वैल्यू रखना सीखा, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। फिर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पढ़ा, उसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये सब पढ़ा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। वो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती, 1 घंटे तक की हो जाती, इसलिए मुझे उससे वन शॉट नहीं बनाना चाहा। ओके, इसलिए मैंने 2 पार्ट में बांट दिया। ओके, पहले अब पढ़ेंगे आज फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा, मान लो एक px एक पॉलिनोमियल है, अगर px को qx, दो पॉलिनोमियल है, अगर qx इज फैक्टर ऑफ px, अगर px qx जो है वो px का फैक्टर है, तो qx क्या हो जाएगा? उसको qx px को डिवाइड करेगा। देखो, मान लो ये है qx और ये है px, ये px का qx क्या हो जाएगा? qx px का फैक्टर हो जाएगा। क्यों? कब क्यों होगा? क्योंकि qx जो है इसको डिवाइड करेगा, इसलिए qx इसका फैक्टर हो जाएगा। देखो, मान लो अगर मैं 24 को 6 से डिवाइड दूं तो कितना आएगा? 4। तो ये 6 क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया। क्या होगा? फैक्टर। या मान लो 24 को मैंने 3 से डिवाइड दिया तो कितना होगा? यानी कि 3 क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो जैसे कि मान लो अगर मैं आपको बताऊं कि x² - 3x + 2 मान लो एक पॉलिनोमियल ले लिया। ओके, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? मान लो ये px है और मान लो मुझे qx दिया है x - 1, qx दिया है x - 1। अगर ये इसके x के वैल्यू पर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम सीखे थे, तो रिमाइंडर इस पे अगर मैं रखूं तो इसका रिमाइंडर अगर 0 आया तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा और इसे ये डिवाइड भी करेगा। तो मान लो मैं यहाँ x = 1 इसमें रखता हूं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1² - 3 × 1 + 2, तो 1 - 3 + 2 -2 + 2, 0 आ गया। ओके, यानी कि ये x - 1 जो है वो क्या है? x - 1 जो है ये इसका फैक्टर है। समझ में आया? qx इसका फैक्टर हो गया। ये इसे जब डिवाइड कर रहा है तो वो उसका फैक्टर हो गया। या तो ये इसका फैक्टर है, यानी कि ये इसको डिवाइड कर रहा होगा एग्जैक्टली, उसका रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। ओके, तो फैक्टर आपको समझ में आ गया कि फैक्टर क्या होता है। अगर किसी चीज का फैक्टर तब बोलते हैं कि जब वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा। फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन होता क्या है? फैक्टराइजेशन ये होता है टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल। एक गिवन पॉलिनोमियल है, मान लो यही एग्जांपल लेते हैं, x² - 3x + 2। ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसे एक प्रोडक्ट में तोड़ूं तो इसका प्रोडक्ट में अगर तोड़ूंगा तो कुछ इस तरीके का निकल के आएगा। अब ये कैसे निकल के आया वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन नॉट। मान लो एक और ले लिया x² - 16, तो इसे हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। ओके, ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, मतलब एकदम लीस्ट डिग्री के पॉलिनोमियल में से तोड़ना है, प्रोडक्ट में तोड़ना है। लीस्ट डिग्री, टर्म की लीस्ट डिग्री में तोड़ के उसका प्रोडक्ट लिखना है। ओके, देखो इससे कम डिग्री का हो ही नहीं सकता, इसलिए उसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। टू एक्सप्रेस, अब मैंने समझा दिया, अब आपको डेफिनेशन अच्छे समझ में आ जाएगा। टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द डिग्री लेस देन द गिवन डिग्री, लेस देन द गिवन पॉलिनोमियल। देखो गिवन पॉलिनोमियल से कम है इसका डिग्री, हाँ, such that the number such as a factor has a factor of lower degree, लोअर डिग्री का फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इसे ही फैक्टराइजेशन कहते हैं। बस यही चीज है। तो अगर ये आपको क्लियर हो गया तो आगे जितने भी आइडेंटिटीज हम पढ़ेंगे आपको वो सब समझ में आएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले कंसेप्ट में। तो अब आगे बढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं हम लोग कि आपको अभी क्वेश्चन बनाने में काम आए। फॉर्मूला, ओके। सो पहला फॉर्मूला है हमारा, अगर कुछ इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दे दे
तो आप उसे कैसे तोड़ोगे, ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ये होल स्क्वायर नहीं है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपको ऐसे दे दे तो इसे कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, इसे दो लीस्ट डिग्री के प्रोडक्ट में कैसे तोड़ेंगे, वो कुछ इस तरीके से टूटेगा, a प्लस बी a माइनस बी। तो देखो उस समय हमने जब लिखा था उसे एक एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो उसे मैंने कैसे तोड़ा था, देखो अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 16 को मुझे 4 स्क्वायर भी लिख सकता हूं, तो 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ये मान लो a हो गया और ये b हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो टूट गया ना, इसे a मान लो इसे b मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसे क्या तोड़ सकते हैं, x माइनस 4 और x प्लस 4, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके लिख दिया। ओके, इस फॉर्म में आ गया। ओके, अब अगला फॉर्मूला जो है हमारा वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर आप 2 मत लिख देना, सोचना भाई यह तो 2 होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, नहीं, इसे आप यही होगा, बस यही होगा, बस। ओके, इतना ही, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें तोड़ के। ओके, सो अब मान लो इसमें मैंने कुछ ले लिया, जैसे एक्स क्यूब प्लस 27 ले लिया, चलो तो इसे कैसे तोड़ेंगे हम, कैसे तोड़ेंगे, एक्स क्यूब, ये मान लो a हो गया, ये b, अब इसको b कैसे बनाए, एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब है, ये क्या है, 3 का क्यूब है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसे अब हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो पहले a प्लस बी, ये a है ये b है, तो यानी कि x प्लस 3 हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a यानी कि एक्स स्क्वायर, ए बी माइनस ए बी यानी कि 3x माइनस 3x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो कुछ इस तरीके से आपका ये वाला टूट गया। ओके, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखाया कि आपसे कुछ क्वेश्चंस बन जाए, तो इसे एक और फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या कौन सा फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहां से इसे रब करते हैं, तो अगला फॉर्मूला है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी इसी से रिलेटेड है, ए माइनस बी ए क्यू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनता है उसका। ओके, तो सेम है, इसका क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, एक बार आंख बंद करो और याद करो, मन में बैठा लो। ओके, और जब क्वेश्चन बनाओगे तो आपको खुद वो रिमेंबर होते जाएगा। ओके, रिमाइंडर आएगा कि हाँ ये था। ओके, बस ऐसे ही याद करना, याद रटना नहीं है बैठ के कि भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन बनाओगे खुद याद हो जाएगा, लेकिन याद रखना है। ओके, क्वेश्चन बनाते याद रखना है, ऐसा नहीं कि आप रटने बैठ गए। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पास ये 2 क्वेश्चन है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि x4 माइनस 36। तो देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो देखो ये उस वाले फॉर्मूले में टूट रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए माइनस इंटू ए माइनस बी। तो ऐसे ही तोड़ सकते हैं, इसे भी तोड़ देंगे। तो इसे भी तोड़ेंगे तो कैसे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 6, सॉरी बी लिख दे रहा हूं बार। ओके, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x की पावर 6 माइनस 125। देखो तो ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो क्यूब दिख रहा है। देखो 5 का क्यूब दिख रहा है एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्यूब दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। तो देखो सॉरी, तो यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला नजर आ रहा है। कौन सा वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है।
तो ये हो गया a, तो a इसमें क्या है एक्स स्क्वायर है, b क्या है इसमें 5 है। तो आप पुट करते जाओ भाई, पुट करते जाओ। तो देखो यहाँ फॉर्मूला पहले क्या बैठेगा a माइनस बी, तो a माइनस बी लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5, हाँ लिख दिया। a स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ab ये दोनों को इंटू करो 5x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 25 लिख दो। हो गया भाई, एक्सपेंड हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ओके ओके, यहाँ फैक्टराइज नहीं है, ये फैक्टराइज नहीं करना है, इसे एक्सपेंड करते हैं। ओके एक्सपेंड करते हैं, इसे एक्सपेंड करते हैं। अगर मैं ऐसे से ऐसे जाता तब हम लोग फैक्टराइज कर सकते थे। ओके सॉरी। सो हमने तो इसमें क्वेश्चन पढ़ लिया था। अब कुछ फैक्टराइजेशंस के पॉलिनोमियल अलग अलग फॉर्म के बारे में सीखेंगे, जैसे ग्रुपिंग मेथड, फिर आपका कॉमन फैक्टर निकालने वाला, अलग अलग तरीके के फैक्टराइजेशन हम लोग सीखेंगे। तो बिना किसी तरीके चलते हैं अगले कंसेप्ट में। तो हमारा जो पहला फॉर्म है वो है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर लेने के द्वारा, कॉमन फैक्टर के द्वारा हम लोग कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। मान लो ये है, इसे फैक्टराइज कैसे करें, तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। देखो 5a स्क्वायर है, देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि दोनों टर्म में देखेंगे, दोनों टर्म में ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना, यानी कि सबसे छोटी पावर। तो देखो ये दोनों में सबसे छोटी पावर, दोनों में पहले कॉमन वेरिएबल देखेंगे। तो कॉमन देखो पहले 5 और 20 तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबसे हाईएस्ट HCF करना होगा। ओके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 5 और 20 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 5 हो गया। ओके 5 हो गया। अब अब देखो अभी खत्म नहीं हुआ, तो अब इसमें वेरिएबल देखेंगे। तो वेरिएबल में a स्क्वायर और ab, इतना तो आप लोग 8th में पढ़ के आए होंगे ना। तो a स्क्वायर और ab में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकाले, तो a स्क्वायर और ab में a स्क्वायर और a में a आ जाएगा, क्योंकि इसकी छोटी पावर है। ओके और अब कुछ बचा ही नहीं है, b दोनों में है ही नहीं, तो हम लोग कॉमन ले सकते। तो यहाँ पर 5a आ गया तो सिर्फ a बचेगा, माइनस यहाँ 5 आ गया तो 4 के टेबल में कटेगा, और यहाँ पर फिर 5a आ गया तो a चल जाएगा और b बचेगा। ऐसे होता है फैक्टराइजेशन। अब इसे करते हैं, देखो अब यहाँ पर 60 है, सॉरी यहाँ 60 है। ओके 60, तो अगर मैं 12 कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लूँ 12, तो यहाँ पर अब 12 के बाद ये देखेंगे वेरिएबल, तो a स्क्वायर देखेंगे, तो a स्क्वायर दोनों में, तो इसे मान लो a क्यूब बना दिया मैंने। ओके तो a स्क्वायर सबसे छोटा है, तो a स्क्वायर ले लेंगे। अब b और bc, तो देखो b अगर यहाँ पर बड़ा रहता तो छोटा वाला लेते, छोटा वाला लेना है हर समय। ओके वेरिएबल में, तो यहाँ पर दोनों कॉमन है, तो कॉमन तो लेना ही पड़ेगा, b हट जाएगा दोनों में। अब यहाँ पर c तो कहीं है नहीं, तो कॉमन ले ले। तो फिर अब लिखेंगे ब्रैकेट में, तो 12a स्क्वायर भी ले लिया, तो यहाँ पर a स्क्वायर भी तो पूरा कट गया, और 12 से अगर 36 को काटेंगे तो 3 बचेगा, 3 माइनस, अब 60 को 12 से काटेंगे तो 5 बचेगा, और a स्क्वायर a क्यूब गया तो a बचा, और b से b गया, b गया, अब सी कुछ नहीं बचा, अब सी बचा सिर्फ, तो सी तो कटा नहीं था, यहाँ पर सी लिख देंगे। ओके तो कुछ इस तरीके से हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ हार्ड क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड कुछ करते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन दे दे कि x इंटू एक्स माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई एक्स माइनस वाई, तो अब इसमें कैसे कॉमन फैक्टर ले, अब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट 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 x माइनस वाई बी z मान लो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह देखो x माइनस वाई क्यूब की जगह z लिखेंगे तो z क्यूब हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर वाई, ये देखो मेथड 1 हो गया। ओके अब मेथड 2 क्या होगा कि पूरा हम लोग फैक्टराइज करके देखेंगे। ओके तो ये मेथड 1 हो गया, मेथड 2 हम लोग यहाँ सीख लेंगे। ओके मेथड 1 यहाँ बनाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखा गया। ओके ये देखो z लिखा गया इसकी जगह z। ओके अब कॉमन लो, x x z z, बस x कॉमन आया, z क्यूब z बचाते हैं, हाँ z आ जाएगा, छोटा वाला लेना है, तब x z ले लिया तो यहाँ पर x हट गया, और z लिया तो z क्यूब से z स्क्वायर निकल के आएगा, प्लस 3x लिया तो x बचेगा, y नहीं लिया तो y नहीं रह जाएगा, z ले लिया है तो z पूरा खत्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया। अब z की जगह x माइनस वाई को पुट कर दो, तो z की जगह x माइनस वाई
जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3xy। तो अब x माइनस वाई, देखो प्रोडक्ट में रखना है इसलिए दोनों को इंटू मत करना। ओके, अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2xy प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 3xy, यही होता है ना। ओके, देखो ये यही ना होता है भाई, यही ना होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, कुछ भी बोलो। तब देखो यहाँ क्या होगा, माइनस 2xy है प्लस 2xy है, तो xy हो जाएगा कट के, माइनस 2xy उससे जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। तो इसका ये हो गया, ये तो हो गया मेथड 1। अब देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या बोलता है। अब मेथड 2 अगर हम देखें तो मेथड 2 ज्यादा नहीं है, सेम है। अब जैसे इसमें कॉमन लिया z और से इसमें x माइनस वाई कॉमन लेते, तो मेथड 2 समझने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सेम चीज है, लेकिन मैं बना देता हूं एक बार आपके कॉन्फिडेंट बिल्ड होने के लिए। तो देखो, अब ये वाला क्वेश्चन अगर मैं यहां लिखूं तो x, यहां से x कॉमन लूंगा, तो देखो यहां से x कॉमन लिया, यहां से x कॉमन ले लिया, तो एक x यहां आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और x एक चीज आ गया। अब x माइनस वाई क्यूब में और x माइनस वाई में x माइनस वाई कॉमन आएगा कि नहीं, एकदम आएगा। अब क्या बचा, अब क्या बचा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बचा, क्योंकि x माइनस वाई एक तो ले लिया तो अब 2 ही बचेगा ना। तो और प्लस प्लस एक ले लिया तो एक यहाँ है, तो सब खत्म, तो प्लस क्या बचा, 3x स्क्वायर वाई बचा। अब देखो वही इंटरफेस आ गया ना फिर से, x माइनस वाई और x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। ओके, अब यहाँ पर माइनस करके लिखेंगे तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस xy सॉरी प्लस वाई स्क्वायर। देखो वही चीज बना कि नहीं। ओके, लेकिन आसान ये तरीका है, z मान के बनाओ और से ज्यादा लेंदी नहीं जाएगा। मैंने तो शॉर्टकट जल्दी जल्दी में बता दिया। ओके, तो ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी ऐसे बनाने में। ओके, तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो बिना किसी देरी के चलते हैं दूसरे फॉर्म में। तुम्हारा जो अगला फॉर्म है वो है ग्रुपिंग मेथड के द्वारा हम लोग कैसे ग्रुपिंग मेथड के मदद से हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, हम लोग दो ग्रुप में बांटेंगे। देखो दो ग्रुप, इसमें सेम दो वेरिएबल सेम है, इसमें भी 2 वेरिएबल सेम है। जैसे इसमें b भी सेम है, इसमें x सेम है, तो यहाँ पर b क्या जो सेम रहता है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। देखो 2 ग्रुप में बांटा तो ये क्या होगा, ग्रुपिंग मेथड। तो देखो अब क्या करेंगे, b कॉमन लेंगे तो a प्लस c बचेगा, b कॉमन ले लिया तो a प्लस c बचेगा, प्लस अब यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस c बचेगा। अब देखो ये दोनों कॉमन आ जाएगा, क्योंकि देखो दोनों सेम है तो ये दोनों कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस सी और b प्लस एक्स कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो इसमें भी ट्राई करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अब ये दोनों में b भी सेम है और इसमें c सेम है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, b कॉमन लेंगे तो b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 6a माइनस b। अब यहाँ पर देखो 12 और 2 का अगर कॉमन फैक्टर निकाले तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 2 ही होगा, सॉरी 2 ही होगा। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 6, c भी आएगा, क्या आएगा, c भी आएगा, तो 2 और दोनों में c है तो c भी कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 6a माइनस b। ओके, तो देखो यहाँ पर फिर ये दोनों बचा तो ये दोनों का भी कॉमन ले लो, तो 6a माइनस b और b प्लस 2c। ओके, अप्रोच देखो, मेथड देखो मैंने कैसे किया, उसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी आपको करना पड़ेगा। तो ये इतना ही छोटा फॉर्म था। अब ऐसे ग्रुपिंग मेथड, ये तो बहुत आसान मेथड है। ओके, तो बिना किसी देरी के चलते हैं नेक्स्ट मेथड में। मेथड है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल सॉरी तो इसका पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म होता है इसका। ओके, और यहाँ कोफिशिएंट a रहता है, ये फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इसका। ओके, सो मान लो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये b है, इसमें कुछ टूटता है, जैसे b यहाँ पर b जो है ऐसे कुछ इस तरीके से टूटता है। देखो
समझ में आ रहा? यानी कि C जो है वो PQ का, यहाँ A कोफिशिएंट वाला बाद में पढ़ेंगे, तो यहाँ जो PQ है वो PQ का मल्टीप्लिकेशन में C आना चाहिए और जोड़ करने से B आना चाहिए। कुछ इस तरीके का फॉर्म बनता है। ओके, तो इसे हम लोग कैसे तोड़ के लिखते हैं? देखो, PQ को प्लस करने से ये आना चाहिए, PQ को इंटू करने से ये आना चाहिए। ओके, देखो तो क्या करें हम? C मतलब समझो, C मतलब अगर यहाँ पर A का कोफिशिएंट आ जाएगा तो C और A का मल्टीप्लिकेशन में PQ आना चाहिए। ओके, आगे क्वेश्चन में हम लोग समझ जाएंगे। तो देखो, पहले अभी बिना A का कोफिशिएंट, ऐसे तो यहाँ 1 रहता ही है, तो पहले ये समझते हैं। तो पहले AX ये हटा देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस PX प्लस QX ये टूट जाएगा ना, प्लस PQ। देखो अभी ग्रुपिंग मेथड सीखा था, अब कॉमन ले लो, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस P आ जाएगा, यहाँ पर Q कॉमन आएगा तो यहाँ भी x प्लस P आ जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस P कॉमन आ जाएगा और x प्लस Q इधर आ जाएगा। तो ऐसे करके टूट जाता है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ओके, कुछ इस तरीके से फैक्टराइजेशन होता है इसका। तो इसी रिलेटेड इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अभी यहाँ पर एक कॉफिशिएंट आएगा, यहाँ 1 तो कॉफिशिएंट है ही, इसलिए सिर्फ C लिख रहे हैं हम लोग। C क्या होता है? P Q का मल्टीप्लीकेशन, और B क्या हो जाता है? P प्लस Q हो जाता है। ओके, तो अगर यहाँ कोफिशिएंट रहता तो A और C का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू PQ। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो, मान लो यहाँ 1 है, तो 1 है तो 18 1 जा 18, तो 18, तो एक AC कितना आ गया? 18 आ गया। ऐसे ही करते हैं, यहाँ 1 है। ओके, दो भाग में नहीं तोड़ना है मुझे कंसेप्ट को। यहाँ 1 है, अब कोई 2-3 कोफिशिएंट ले लेंगे, 2 3, तो दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो अब देखो 18 1 जा 18, तो AC का सिर्फ C नहीं, AC भी लिखते हैं हम लोग, AC लिखते हैं। ओके, तो AC इज इक्वल टू 18। तो अब B को उसमें कैसे तोड़े कि B 9 का जोड़ आ जाए? इसको कैसे तोड़े कि B में उसका जोड़ आ जाए? तो देखो यहाँ पर 9 प्लस 9 लिख सकते हैं, 9 प्लस 9 नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो इसे हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 9 3 3। तो इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं? 3 2 6, 6 और 3 में तोड़ सकते हैं। ओके, कैसे तोड़ सकते हैं? 6 और 3 में। 6 और 3 में कैसे तोड़ सकते हैं? देखो, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x, प्लस करने पे 9x आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 18 आ रहा है, तोड़ दिया। 6 और 3 पे तोड़ा। ओके, ऐसे तोड़ा। ये जरूर करके देखना। ओके, जब आप अभी बिगिनर्स हो तो ये जरूर करके देखना, फिर सीख जाओगे अच्छे से, तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो x को कॉमन लिया, x प्लस 6 आया, 3 को कॉमन लिया, x प्लस 6 आया, x प्लस 6 कॉमन आ गया, x प्लस 3, खत्म, टाटा बाय बाय गया। यही था क्वेश्चन इस लल्लू सा। अब देखते हैं इसमें आप क्या करेंगे। AC देखेंगे पहले। AC क्या है? 24। अब इसे B को कैसे तोड़े? अब B को कैसे तोड़े कि जोड़ने से 5 आ जाए? कैसे तोड़े? ज्यादा कुछ नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 12 2 6 2 3 2 2 2 3। ओके, तो इसे कैसे तोड़ेगी? जोड़ने से 5 आ जाए या घटाने से 5 आ जाए। देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 3, यानी कि देखो मल्टीप्लिकेशन करने से ये आना चाहिए, तो 8 और 3 ठीक बैठ रहा है। अगर मैं -8 और 3 को प्लस इंटू करो तो -24 आ जाएगा, और इसे सॉरी 8 इंटू -3 को अगर मल्टीप्लाई करूं तो -24 आ जाएगा, और 8 और -3 को अगर प्लस करूंगा तो 5x आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 8x - 3x -24। सो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ माइनस आया, फिर 3x इससे इंटू होगा तो यहाँ माइनस आएगा। तो उल्टा हो जाता है, अगर माइनस हटाऊं तो प्लस हो जाएगा, प्लस हटाऊं तो प्लस माइनस ही रहेगा। ओके, तो ऐसे होता है। तो अब यही कॉमन ले लो, x प्लस 8 x - 3 क्या, बस। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले मेथड में। चलिए
इसमें अब आता है हमारा स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। तो स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल क्या था, पहले ट्राइनोमियल ये होता है, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसे हम कैसे तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 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 2ca, कुछ इस तरीके से टूटता है। ओके सो तो इस तरीके से टूटता है। मान लो एक एग्जांपल ले लिया, 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर बताओ। तो ये तो a है, ये b है, ये c है। तो पहले क्या करेंगे, 2a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर प्लस 4c c का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 3 दूनी 6ab, डायरेक्ट लिखेंगे 2bc प्लस 2bc, bc क्या है ये दोनों, तो 4 तिया 12bc प्लस 2ca, 4 दूनी 8ca। अब लिखते हैं 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 24bc प्लस 16ca, खत्म। यही था एक्सपेंड करना स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। अब इसका उल्टा करने दे तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर क्वेश्चन को देखना है कि देखो यहाँ 4a स्क्वायर है, देखो सबको छोड़ दो, ये देखो ये इसका वेरिएबल देखो, a का स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट का भी स्क्वायर ही होगा। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं अभी, ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए तो देखो कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका भी 2 का स्क्वायर, कोफिशिएंट का b स्क्वायर यानी कि 9 3 का स्क्वायर हो गया, c स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो गया। बस यही तक देखो, यही तक देखोगे तो ये सब भूल जाना। अगर इसको फैक्टराइज करने बोलते हैं, मान लो बोल दिया ऐसे, फैक्टराइज दिस, इसको फैक्टराइज करो। कैसे करोगे, देखो 2a का स्क्वायर हो गया प्लस 3b का स्क्वायर हो गया प्लस 4c का स्क्वायर हो गया, वो सबको भूल जाओ सबको अभी। तो देखो a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, तो a प्लस b प्लस c यानी कि 4c का होल स्क्वायर, खत्म, टाटा बाय बाय। उल्टा भी सीख लिया, सीधा भी सीख लिया, मतलब यानी कि इसको एक्सपेंड करना भी सीख लिया, उसको फैक्टराइज करना भी सीख लिया। अब क्या चाहिए, ओके क्या आपको ये नीचे वाला दिख रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा है। ओके तो यही है बस, और कुछ है ही नहीं इसमें। ओके अगर ये आपको समझ में आ गया तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले कंसेप्ट में। हमारा जो अगला कंसेप्ट मतलब जो टॉपिक है वो है क्यूब ऑफ बाइनोमियल। तो एक बाइनोमियल है x प्लस वाई का होल क्यूब, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। अब इसी में x माइनस वाई दे दिया, तो कैसे लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। चलिए रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दे दिया 2a प्लस 3b का होल क्यूब, कैसे तोड़ेंगे, एक्स क्यूब, ये x है, एक्स क्यूब 2a का क्यूब प्लस y का क्यूब 3b का क्यूब प्लस 3xy 2a 3b, समझ में आ रहा है। और फिर x प्लस वाई यानी कि 2a प्लस 3b, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, हाँ समझ में तो आ रहा हो ये होगा। अब देखो 2a का क्यूब यानी कि 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 3 दूनी 6 18ab 2a प्लस 3b। इसको तोड़ सकते हो आप लोग, 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 18 2 36, a 2 बार आएगा a स्क्वायर b प्लस 18 3 54, b 2 बार आएगा यानी कि ab स्क्वायर। हो गया, खत्म, काम तमाम। ओके अब देखो ये हो गया। आप बोल देगा कि इसे फैक्टराइज करो, फैक्टराइज, मान लो ये इसे फैक्टराइज करो इसके फॉर्म में, ज्यादा कुछ नहीं देखना, ये सबको भूल जाना है।
ये सबको भूल जाओ, बस ये देखो a क्यूब यानी कि 8 किसी का क्यूब होगा, यानी कि 2a का क्यूब हो गया, प्लस b क्यूब यानी कि 27 किसी का क्यूब होगा, यानी कि 3b का क्यूब हो गया। बस ये दोनों मिल गया, अब लिख दो 2a प्लस 3b का क्यूब होगा, यही c का क्यूब होगा। ऐसा ही बनाना है, बस ऐसे फैक्टराइजेशन दे दिया, ऐसे करके लिख देना है, बस हो गया काम, खत्म काम। अब वहां पर खाली आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और इसको तोड़ तोड़ के लिखना पड़ेगा। ये तो तोड़ के लिख ही दोगे, जब ये 2 मिल गया 3 मिल गया तो इसे तोड़ के कैसे नहीं लिख सकते आप, कैसे नहीं लिख सकते। ओके, तो ये हो गया हमारा क्यूब ऑफ बाइनोमियल। तो बिना किसी तरीके से चलते हैं अगले कंसेप्ट में। तुम्हारा जो लास्ट सेकंड है जो फॉर्म है हमारा, वो है ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हमने शुरू में पढ़ा था ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वही चीजें खाली एक्स के टर्म्स, एक्स और वाई के टर्म्स में लिखा हुआ था। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, इसे फैक्टराइज करके इसमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई दिया है। आप निकाल सकते हो कि एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, एक्स स्क्वायर का क्यूब यानी कि एक्स पावर 6 और 1। तो कुछ इस तरीके से दिया होगा, तभी आप इसको तोड़ के ऐसे बनाए होगे, एक्सपेंड किए होगे, इसी तरीके का कुछ दिया होगा। ओके, ये तो शॉर्टकट ही हो गया। तो अब इसे पूरा तोड़ते हैं अच्छे से। देखो एक्स क्यूब का, ओके, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी लाइट चली गई थी तो इसे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये हो गया, तो अब इसे इसके फॉर्म में तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस है, सॉरी माइनस है, प्लस है, सॉरी प्लस सॉरी। अब यहाँ हो गया। अब y का स्क्वायर है, देखो y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो प्लस 1 का स्क्वायर। देखो सब टूट गया ना। अब डायरेक्ट लिख दो एक्स स्क्वायर, अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, कौन लिखने से आपको रोक सकता है, क्योंकि x मिल गया, y मिल गया। चलो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, x की पावर 6 माइनस 1, खत्म। बस यही है, बस और कुछ नहीं है। ओके, तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने लास्ट कंसेप्ट में। तो वो है फैक्टराइजेशन ऑफ ये, इसका स्पेशली इसका फैक्टराइजेशन हम लोग समझेंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो गया, अगर 0 दे दिया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या इक्वल हो जाएगा 3xyz के, बस। ओके, तो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट निकालने बोल दिया है कि प्रोडक्ट निकालो इसका, कि इसको इसमें बदलना है, इसको इसमें बदलना है। एक्स वाई जेड चाहिए हमें, सिर्फ एक्स वाई जेड चाहिए तो हमारा काम चल जाएगा। तो एक्स वाई जेड के लिए सिर्फ इससे काम लेना है, बस इससे काम लेना था। एक्स कितना है 2x, वाई कितना है माइनस वाई, यही है ना माइनस वाई, और z कितना है 3z। ओके, तो अब यहाँ पर करते जाओ, एक्स क्यूब यानी कि 2x का क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी कि माइनस वाई का क्यूब, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब यानी कि 3z का क्यूब माइनस 3xyz। x कितना है 2x माइनस वाई 3z, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 2x का क्यूब कितना होता है 8x क्यूब प्लस माइनस वाई यानी कि माइनस वाई क्यूब ही बचेगा, प्लस 3z का क्यूब यानी कि 27z क्यूब माइनस 3 दूनी 6 या 18, तो यहाँ 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 6 या 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6 या 18xyz, खत्म। यही था आपका फैक्टराइजेशन, पूरा पॉलिनोमियल खत्म। अगर आप ये जितने भी कंसेप्ट थे सबको रिवीजन कर लोगे तो पूरा RS अग्रवाल NCERT सब बन जाएगी आपकी। तो यही था हमारा लास्ट लेक्चर। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।